हम लोग अभी 2 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करके सतमेरी घाट पहुंच चुके हैं। यहाँ पर नाव की सवारी करके हम लोग उस बार सतमेरी गांव वार्ड नंबर 12 जो बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, कनकई नदी किनारे बसा हुआ है। सतमेरी के लोगों की क्या परेशानी है, क्या समस्याएं हैं, अभी हम लोग नाव पर खड़े हैं, नाव की सवारी कर रहे हैं। यहाँ से नाव पर सफ़र करके हम लोग उस गाँव में पहुँचेंगे। लेकिन नाव में ही हमारे साथ इस गाँव के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या क्या दिक्कतें हो रही है आप लोगों को, बताइए। कटान की दिक्कत है अपने और की परेशानी ये कटो नदी कटान छे। हाँ। बाकी आर परेशानी रोपा के वगैरह इला सब परेशानी छे। आप देख सकते हैं, खुद लाइव देख सकते हैं। अभी ये नाव जो है बीच मझधार में है, किस तरह से नाव डगमगा रही है। पानी का जो बहाव है काफी तेज है और हम लोग बीच में, हमारे साथ यहाँ के स्थानीय मुद्दों से वाकिफ हसन जावेद साहब हमारे साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में आप? देखिए, बहुत दुखद हालात है और पिछले एक सप्ताह के बाढ़ में यहाँ के लोग उजड़ चुके हैं, जिसकी खबर पा करके हम लोग इस पार आ रहे हैं। पहली बार कोई प्रतिनिधि या पत्रकारों की टीम यहाँ पे आ रही है। अब देखें नदी की धारा को कितना तेज है और रोजाना लोग इसी तरह से पार करते हैं। हम लोग के साथ कई प्रेग्नेंट लेडी भी हैं। अब आप सोच सकते हैं कि हम लोग 2-3 किलोमीटर पैदल चढ़ के कई जलधारा को पार करके यहाँ आए, तो गांव के लोग कैसे जाते होंगे। न इसका आगे कुछ है न पीछे कुछ है, चारों तरफ से नदी से लोग घिरे हुए हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए या तो बांध बनाए या सड़कें बनाए, बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हो, या फिर प्रतिनिधि जो है यहाँ पे बराबर आए, लोगों को हीलिंग टच दे और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनका जल्द से जल्द हल करे। लेकिन यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है जब बाढ़ के हालात थे, यहाँ पर कोई भी प्रशासन के लोग ना ही यहाँ के खबर खरीद लेने के लिए यहाँ तक। बहादुरगंज की बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। दूसरी बात, ये ऐसे लैंडलॉक एरिया में है कि यहाँ की खबरें कहीं पहुंचना मुश्किल है। हो सकता है कि हम लोगों के आने के बाद दूसरे लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे कुछ हो, भला हो, लोगों के राहत कार्य चलाए। नहीं तो आज के दिन में स्थिति बहुत ही गंभीर है यहाँ पर और लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत अभाव में हैं, खाने पीने के लिए लाले पड़े हुए हैं। यही हाल पोठिया के सतमेरी का है तो दिगलबैंक के सतमेरी का है। सतमेरी किसानगंज के लिए बिल्कुल अशुभ नाम बन चुका है। यहाँ के हालात को देख करके सब कुछ समझ सकते हैं। मैं बता दूं कि एक पोठिया में इसी तरह का सतमेरी गांव है और ठाकुरगंज में एक सतमेरी गांव है, एक बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र के कनकई नदी किनारे एक सतमेरी गांव है और तीनों गांव का इसी तरह का स्थिति है, तीनों गांव का इसी तरह का हालात है। आप बताइए क्या क्या हालात है यहाँ का, क्या क्या परेशानी? यहाँ का परेशानी बहुत है, हालत बहुत खराब है। नदी कटान में सब आदमी का करीब करीब 40-45 घर का भीटावाड़ी उछान हो गया है। खाने पीने का भी बहुत परेशानी है। कोई देखने के लिए नहीं आया है बाढ़ के समय में? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है यहाँ, कोई प्रशासन न कोई। तो अभी आप लोग कैसे रहते हैं? बहुत परेशानी में रहते हैं, मचान उचान बांध करके बांस का। अच्छा। ऊपर में दूसरे का जमीन में जा करके नदी कटाव भी, झोपड़ी बना, नदी कटाव भी खूब कर रहे हैं। बहुत नदी कटान में तो काफी नदी कटान है। हमका पहले जमीन जो लदी पड़े गई हाले भीटावाड़ी से भीटावाड़ी कटवा थे आगू भी चले गई है तो हम जा रवार कोई सा गुंजाइश नहीं है। तुमरा हमेशा ये सम के जाओ सी करो नारपुर जाओ सी तो करो ही करे, दिक्कत नहीं हो जाए? दिक्कत होती नहीं, बहुत दिक्कत। अच्छा, जब हुना बाढ़ हुई तो हुना करे कमर परेशानी? बहुत परेशान जी। कोई दखवा हुई? कोई नहीं हुई है। कोई नेता नहीं हुई? कोई नेता नहीं। पुलिस प्रशासन कोई भी? कोई नहीं हुई है अवस्थित, कोई नहीं हुई है? कोई नहीं हुई है। की मांग करो तुम आईडी कार्ड लोग? टाका पैसा सुविधा जैसा जमीन जगह छे ऊपर उछारो। अच्छा। ऐसा तरह कोई सा ये नहीं छे। आले कमन के रोजिस तुमरा? आला बहुत परेशानी थी, कादो पानी तो रोची। अभी नाव बीच मझधार में है, नाव डगमगा रही है कि किस तरह का हालात है ये आप यहाँ का हालात देख करके खुद ही समझ सकते हैं। आप बताइए क्या क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? मेरा नाम मुजैर आलम है। यहाँ का बहुत परेशानी है सर, क्या बयान करें। यहाँ का कोई बयान नहीं है जो कर सके। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। यहाँ का औरत मर्द और ज़्यादातर में कोई बीमार हो जाता है सर तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसका डॉक्टर के यहाँ ले जाना। जो सुरजापुरी भाषा में जो बोला जाता है कि खटिया में ले जाना पड़ता है हम लोग को डॉक्टर के पास, और इधर में कोई सुविधा नहीं है, ना आज तक कोई प्रशासन न कुछ यहाँ पर हम लोग को मदद मिला है। आप खुद देख सकते हैं कि कितना कटान है। यहाँ पर लगभग 50-60 घर, 40
40-35 मतलब गलत 50-60 घर बाढ़ के दौर जब बाढ़ आई थी तो सर, रोज- घर से बेघर हो गए। घर छोड़ के ही भाग गया। लोगों का घर जलता है तो कम से कम जमीन बच जाती है, यहाँ नदी कटान में जमीन क्या बचेगा, सब कुछ चला जाता है। बीवी बच्चे पालना मुश्किल है सर, एक तो मजबूरी है मजदूरी का, ऊपर से नदी कटान का, और चारों तरफ से ये गांव घिरा हुआ है नदी के बीच में, समझे। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिक्कत सर कुछ जुबान में कह नहीं अच्छा, सकते। कितना आबादी है, कितनी कितनी आबादी है इस गांव में? इस गांव में कम से कम 250-300 का आबादी है सर, मगर बहुत जिल्लती हाल में हम लोग गुजार। की बता दी चाचा, की परेशानी हो इधर? परेशानी बहुत बहुत परेशानी बता की दिक्कत हो जाए। परेशानी में बता ले सरकार वसो देखवा सरकार तो खाली नौकरिया भेजे दो, जे हो जे जेनी आम मिंगली खीरा झिंगली लिखे दो, ने कुछ खातो फले दो, बस रही जा पूरे साल। हाँ तब यहाँ गोर द्वार कटे से भाषा चले जा। अच्छा, बार वही तो कोई खबर खरीद लुआ वही कोई नेता अगर वसे नहीं वसे कोई विधायक के छो विधायक आला से तोसीफ से एक इमरान छिल कुछ करो वहाँ विधायक तो बोल दे, जब तक वहाँ लिखा पढ़ी कर दिबे, जब तक वहाँ मतलब विधायक को कहबे और का को कहबे ऊपर भेजबे, तब तक यहाँ कटान हने चले जिल। और वही करे नहीं इधर दिखाइए ना। पब्लिक मतलब अपना बसी टोला रहे बांस तांस काट था उस समय यहाँ पर कोई प्रशासन या जनप्रतिनिधि लोग आए थे? नहीं आए खबर थे, खरीद लेने कुछ लेने के लिए नहीं आए थे। जो किसी का कोई सहयोग नहीं मिला? कोई किसी का सहयोग आज तक भी नहीं मिला है हम लोगों को। आप बताइए। जी, ये सात मेरी गांव है, हाँ हम सात मेरी गांव का है, 12 वार्ड का। हाँ यहाँ पर किसी चीज़ का ये व्यवस्था नहीं किया है। बाढ़ आया था 2-3 दिन पहले, बाढ़ में बहुत आदमी का बुरा हाल है और घर छोड़ के भाग गया है। कम से कम 30-40 घर परिवार गांव का समझ ले कि आधा गांव यहाँ पर भाग गया है लोग, और कहीं दूसरे जगह जाके बसोबासी किया है दूसरे का ज़मीन पे। यहाँ रहने सहने का बहुत परेशानी है, और जो बांध बाना था वो भी कट गया है, समझ गया। आप बताइए सर, यहाँ से आप बहुत ही वाकिफ हैं, आप यहाँ के जानकार हैं, आप बताइए। यहाँ तो वार्ड नंबर 12 के हम हैं, लेकिन यहाँ का समस्या ऐसा है कि अब तक ना कोई प्रतिनिधि ना कोई पदाधिकारी यहाँ सतमेरी इस गांव का हाल पुरसिस के लिए अब तक कोई नहीं पहुंचा। यहाँ तक के विधायक जी को A to Z सब कोई उनका सहयोग किया, लेकिन विधायक जी अब तक इसका हाल पुरसिस नहीं लिया। देखने झांकने तक नहीं आए, झांकने तक नहीं आए, ना कि उसका कोई प्रतिनिधि। के दौरान आप लोग किस तरह से रहते थे? बाढ़ के दौरान तो ये समझिए कि यहाँ कोई विद्यालय, 2-1 विद्यालय है, उसी विद्यालय में प्रवेश कर रहा है, ऐसा ही समझिए। और 2-4 घर ऐसा है खाने कि पीने थोड़ा सा ऊंचाई टाइप का है, उस घर में जाकर के मतलब बसोबासी कर रहा है। खाने पीने का सामान का खाने पीने का तो खैर छोड़िए ही, कौन देखता है। यहाँ कोई मतलब बड़ा सेठ साहूकार नहीं है कि खाने पीने का व्यवस्था उन लोगों को कर देता है।